बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ दिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। जेपी नड्डा पिछली बार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे थे। हालांकि इस बार नड्डा गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में मध्य प्रदेश के लिए 3, गोवा के लिए 2 और दादरा के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना वाले बयान पर गोवा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। ये मामला 2017 के गोवा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। आरजेडी ने सहनी की पार्टी वीआईपी को अपने खाते से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी नए चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए हैं। जयपुर में कांग्रेस ने विशाल रैली की और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। जयपुर में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी को छोड़कर सोनिया, प्रियंका और खड़गे समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस ने जनता के बीच अपना न्याय पत्र जारी किया। रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार पर वार का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खुद भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की गारंटी वाले थीम सॉन्ग को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर डिजिटल पेमेंट सब कुछ चुटकियों में हो जाता है। बाजार में कुछ भी खरीदने जाओ, पेमेंट के लिए कैश या कार्ड से ज्यादा क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। लेकिन हाल ही में क्यूआर कोड स्कैम के तौर पर डिजिटल पेमेंट से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक दिव्यांग को क्यूआर कोड के जरिए 32,000 करोड़ का चूना लगा दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड से साइबर ठग कैसे आपकी जेब काट सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले तक यह पता नहीं होता कि मोबाइल में क्या ओपन होने वाला है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग कुछ फर्जी वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपको क्यूआर कोड भेजते हैं। जब आप उस कोड को स्कैन करते हैं तो कोई लिंक ब्राउजर पर ओपन हो सकता है। इसके बाद तुरंत आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। इसके अलावा कई बार फेक क्यूआर कोड को रियल क्यूआर कोड में इनबिल्ट कर दिया जाता है। जब कोई इस तरह के क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसे किसी अन्य साइट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी जानकारी को आसानी से हैक किया जा सकता है। यही क्यूआर कोड स्कैम की वजह बनता है। अब सवाल यह है कि क्यूआर कोड स्कैम से बचने के उपाय क्या हैं? अनजान क्यूआर कोड को स्कैन ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पासवर्ड या लॉगिन की जानकारी ना दें। क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ का शक होने पर उसका इस्तेमाल ना करें। क्यूआर कोड की पुष्टि करने के लिए सेंडर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज से मिले क्यूआर कोड को तब तक स्कैन न करें जब तक पता ना हो कि वो वैध है। कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी, ईडी और बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज फिर मीडिया से रूबरू हुई और मनी ट्रेल को लेकर ईडी पर कई सवाल दागे हैं।
और दावा किया कि मनी ट्रेल के सबूत नहीं मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन 21 मार्च 2024 को पहली बार मनी ट्रेल के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद भी ईडी ने बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है? आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया और कहा कि इस मामले में अभी और कई परतें खुलनी बाकी हैं। शराब घोटाले में लगातार कई परतें खुल रही हैं और सीबीआई की जांच एजेंसी जब इस पूरी पूछताछ करेगी कि कविता से, तो मुझे लगता है और कई राज ऐसे हैं जो खुलेंगे। इस दौरान आतिशी ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने इसे कानून के तहत की गई कार्रवाई कही। Zee News।